नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट से क्या चाहे राजस्थान, और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 10 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत के मौजूदा कार्यकाल का ये 5वां और आखिरी बजट राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। चूंकि साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा बजट के इस बार लोक लुभावन होने की पूरी उम्मीद है। सरकार की भी कोशिश बजट के जरिए हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी। वैसे भी बेरोजगारी, ओबीसी आरक्षण और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर राजस्थान के युवाओं में गहरा आक्रोश है। लिहाजा बजट में युवाओं के लिए खास प्रावधान होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मौकों पर कह चुके हैं कि राजस्थान का आगामी बजट युवाओं पर केंद्रित होगा। क्या है युवाओं की उम्मीदें, क्या है युवाओं की मांगे और क्या है सरकार की योजना, जानेंगे हमारी इस खास पेशकश में बजट से क्या चाहे राजस्थान। इस बात में कोई दो राय नहीं कि युवा किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति का आधार है। युवाओं की रचनात्मक सोच, ऊर्जा और क्षमता से विकास को नए आयाम दिए जा सकते हैं। अब ऐसे में युवा शक्ति को मजबूत करे बिना विकास की बात बेईमानी है। लिहाजा इस बार गहलोत सरकार का पूरा ध्यान युवाओं पर केंद्रित है। राजस्थान सरकार अब तक 1,35,000 सरकारी नौकरियां देने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार के बजट में युवाओं पर फोकस रहेगा। अब ऐसे में तय माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में कई नई भर्तियों का ऐलान कर सकती है और वित्त वर्ष शुरू होते ही उन पर काम भी शुरू हो जाएगा, ताकि कांग्रेस सरकार को आगामी चुनाव में इसका फायदा मिल सके। सूत्रों की माने तो इस बजट में 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा हो सकती है, तो वहीं कुछ मौजूदा भर्तियों में पद भी बढ़ाए जा सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बड़ी घोषणा भी कर सकती है। साथ ही निजी क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को शोषण से बचाने के लिए भी कई बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। तो वहीं ऐप बेस्ड कंपनियों में काम करने वाले कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कानूनी प्रावधान बनाए जाएंगे, ताकि कामगारों की नौकरी सुरक्षित रहे और वो शोषण से बच सकेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार ऐसे कामगारों के लिए पेंशन का ऐलान भी कर सकती है। एक तरफ जहां प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर युवा और छात्रों में नाराजगी है, तो वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं के पेपर लीक ने युवाओं के सब्र के बांध को तोड़ दिया है। नौकरी से अवसर नहीं मिल पाने से युवाओं में नाराजगी तो पहले से ही थी, लेकिन परीक्षा में पेपर लीक होने से वो गुस्सा अब आक्रोश की शक्ल ले चुका है। अब ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती इस नाराजगी को वक्त रहते शांत करने की है, और इसी कवायद को सरकार बजट के सहारे पूरा करने की कोशिश में है। साथ ही बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों की मांग भी लगातार जारी है। राजस्थान सरकार का दावा है कि वो युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए ऐतिहासिक फैसले ले रही है। बात अगर युवाओं के लिए चल रही योजनाओं की करें तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, डीजी फेस्ट, इसके साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जैसे कई फैसले युवा शक्ति को मजबूत करने की दिशा में लिए गए बड़े कदम हैं। अब एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने आगामी युवा वर्ग को समर्पित करने का फैसला किया है। भले ही सरकार खुद को युवाओं और छात्रों का हितैषी बताने का दम भर रही है, लेकिन जमीनी आंकड़े बताते हैं कि हालात इतने भी बेहतर नहीं हैं। CMIE की बेरोजगारी दर की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 55.75% ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन वाले युवा बेरोजगार हैं। साथ ही
राजस्थान में महिलाओं की स्थिति रोजगार के मामले में ज्यादा खराब है। राज्य की 65.3% महिलाओं के पास नौकरी नहीं है, तो वहीं 20 से 24 साल की आयु सीमा की 98.6% महिलाएं बेरोजगार हैं। शहरी आबादी ग्रामीणों की तुलना में ज्यादा बेरोजगार है। इन आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए सरकार कैसे काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अपने आम बजट को लोक लुभावन और जनहितकारी बनाने के लिए मकसद से सरकार ने इस बार भी लोगों से सुझाव मांगे थे, क्योंकि सरकार के मुखिया अशोक गहलोत की कोशिश है कि वो ऐसा बजट लेकर आए जो कि न सिर्फ प्रदेश के समग्र विकास को गति देने वाली हो, बल्कि जनता को भी अपनी तरफ खींच सके। अब बजट कैसा होगा, इसका खुलासा 10 फरवरी को होगा। इस बीच ये सवाल भी बना हुआ है कि क्या इस बजट से राजस्थान के युवाओं के भविष्य के द्वार वाकई खुलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।